प्रश्न 1, कलयुग क्या है? उत्तर, कलयुग हिंदू धर्म में चौथा और अंतिम युग है। इसे झगड़े और पाखंड का युग भी कहा जाता है। इस युग में धर्म और सदाचार का पतन होता है और पाप और अत्याचार बढ़ते हैं। प्रश्न 2, कलयुग की शुरुआत कब हुई? उत्तर, हिंदू मान्यताओं के अनुसार कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व में हुई थी। ये दिन विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण के स्वर्गारोहण के दिन के रूप में माना जाता है। प्रश्न 3, कलयुग कितने समय तक चलेगा? उत्तर, हिंदू मान्यताओं के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्षों तक चलेगा। वर्तमान समय में कलयुग का 5112वां वर्ष चल रहा है। प्रश्न 4, कलयुग के लक्षण क्या है? उत्तर, हिंदू धर्म में कलयुग के कई लक्षण बताए गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। धर्म और सदाचार का पतन, पाप और अत्याचार का बढ़ना, लोगों में अज्ञानता और भ्रष्टाचार का बढ़ना, प्राकृतिक आपदाओं का बढ़ना, लोगों में आशावाद और प्रेम का कम होना। प्रश्न 5, कलयुग में क्या करना चाहिए? उत्तर, हिंदू धर्म में कलयुग में भक्ति और सेवा को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। इस युग में लोगों को भगवान में आस्था रखनी चाहिए और उनके नाम का जाप करना चाहिए। साथ ही दूसरों की सेवा करनी चाहिए और उनके प्रति दया और प्रेम रखना चाहिए। प्रश्न 6, कलयुग का अंत कैसे होगा? उत्तर, हिंदू मान्यताओं के अनुसार कलयुग का अंत भगवान विष्णु के अवतार भगवान कल्कि के द्वारा होगा। भगवान कल्कि एक घोड़े पर सवार होकर प्रकट होंगे और दुष्टों का नाश करके धर्म की स्थापना करेंगे। प्रश्न 7, क्या कलयुग में मुक्ति मिल सकती है? उत्तर, हिंदू धर्म में कलयुग में मुक्ति प्राप्त करना संभव है। इस युग में भी लोग भक्ति और सेवा के द्वारा भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न 8, कलयुग में भगवान की भक्ति कैसे करें? उत्तर, कलयुग में भगवान की भक्ति करने के कई तरीके हैं। इनमें से कुछ प्रमुख तरीके निम्नलिखित हैं। भगवान के नाम का जाप करें, भगवान के मंदिर में जाएं और पूजा करें, भगवान के भजन और कीर्तन करें, भगवान के बारे में पढ़ें और सीखें, दूसरों की सेवा करें। प्रश्न 9, कलयुग में भगवान की सेवा कैसे करें? उत्तर, कलयुग में भगवान की सेवा करने के कई तरीके हैं। इनमें से कुछ प्रमुख तरीके निम्नलिखित हैं। जरूरतमंद लोगों की मदद करें, पर्यावरण की रक्षा करें, शांति और सद्भाव बनाए रखें, दूसरों के साथ प्रेम और दयालुता से पेश आए। प्रश्न 10, कलयुग में आशावाद कैसे रखें? उत्तर, कलयुग में आशावाद रखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक है। इस युग में भी भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। इसलिए हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और आशावाद से भरा रहना चाहिए।